सिद्धार्थ बोधिसत्व बैठे थे, तो उनको हाथ में दी। तो भगवान सिद्धार्थ बोधिसत्व ने जैसे ही वो पात्र ग्रहण किया, तो बाकी के 5 परिवाजकों ने बोला कि इसकी तपस्या भंग हो चुकी है, अभी ये हमें इसको कोई संबोधि प्राप्त होने वाली नहीं है। वो गया छोड़ के, वहाँ से निकले उर्वेला छोड़ के, तो सीधे वाराणसी इसी प्रतर मेघदाय में पहुँच गए। और बुद्ध ने वो खीर ग्रहण की और पात्र निरंजना नदी में डाला कि अगर मुझे संबोधि प्राप्त होनी होंगी तो ये जो खीर का पात्र है ये प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जाएगा। तो खीर का पात्र प्रवाह के विरुद्ध दिशा में गया। और फिर भगवान बुद्ध ने निरंजना नदी पार करते हुए बोधि वृक्ष के नीचे पहले लेट गए। तो उनको 5 स्वप्न आए। पहला सपना ऐसा आया कि उनका जो सिर है वो हिमालय पर्वत पे है, पैर हिंद महासागर में है, एक हाथ जो है वो बंगाल के उपसागर में है और दूसरा हाथ जो है अरबी समुद्र में। मतलब जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो सारे जम्बू द्वीप में फैल जाएगा। फिर दूसरा सपना है कि बहुत सारे 4 कलर के पंछी उनके उड़ते हुए उनके चीवर को लगे और सभी के सभी चीवर के कलर के हो गए। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी 4 वर्ण के जो लोग आए वो भगवान बुद्ध के चीवर को लग के क्या हो गए, चीवर के कलर के हो गए। मतलब उनका भिक्षु संघ ऐसा स्थापित हो गया जिसमें भेदभाव नहीं है। फिर एक स्वप्न आया कि सफ़ेद कलर के कीड़े दिखे जिनके सिर काले थे। मतलब उनका बहुत सारा उपासक वर्ग बनेगा जो सफ़ेद कपड़े पहन के आएगा और जो बाल नहीं काटेंगे तो काले कलर के बाल रहेंगे। तो क्या हो गया, वो उनके बहुत सारे भिक्षु बनेंगे। फिर एक स्वप्न आया कि वो सोए हुए हैं और उनके नाभि में से एक पेड़ निकल के आसमान तक गया। मतलब जो उनका धम्म चक्र प्रवर्तन जो है वो एक ही चक्रवाल में नहीं तो 10,000 चक्रवाल तक उनका क्या हो गया, धम्म चक्र प्रवर्तन गया। तो ये उसका संकेत था। फिर एक स्वप्न ऐसा देखा कि भगवान बुद्ध अपने सपने में से जगह पे से उठे और कीचड़ में से चल रहे हैं, लेकिन कीचड़ उनको स्पर्श नहीं कर रहा है। मतलब भगवान बुद्ध दुख के सागर में प्रचार कर रहे हैं लेकिन दुख उनको छू नहीं पा रहा है। तो ऐसे 5 स्वप्न देखने के बाद जब भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठे संबोधि प्राप्ति के लिए, और जैसे ही बैठने के समय में वहाँ से स्वस्तिक नाम का उपासक जा रहा था, तो उसने भगवान बुद्ध को 8 मुट्ठी घास दी। मतलब बकरियों का चारा भगवान बुद्ध को बोधिसत्व को बैठने के लिए। और बैठते समय में ऐसा जैसे ही बैठ रहे थे पूर्व दिशा के ऊपर मुख करके हुए, तो वैसे ही मार आया और बोल रहा था चल उठ, ये मेरी जगह है। बोधिसत्व बोलते कि नहीं, ये तुम्हारा आसन नहीं है, ये मेरा आसन है। बोले क्या साक्षी है? तो भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा करते हुए बताते हैं कि ये भूमि साक्षी है कि ये मेरा आसन। फिर ये अधिष्ठान के साथ बैठते हैं कि एक तो मैं अभी सम्यक संबोधि प्राप्त करूंगा, नहीं तो यही के यही मैं मर जाऊंगा। तो वैशाख पूर्णिमा के प्रथम प्रहर में उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो वैसे ही मुख से पहला उदान निकला, अनेक जाति संसारं संधा विसंगनिम विसंग कारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारकंग दिठोसी पुनः गेहंग नकारसी सब्बा तेपा सुखा भग्गा गह कूटंग विसंकितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमत जगाति। फिर वो वहीं पे बैठे रहे और दूसरे सप्ताह में उनने ध्यान किया पटिच्च समुत्पाद का। मतलब अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया वियानं, वियान पच्चया नामरूप, नामरूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस्सु उपायसा संभवन्ति। फिर उनने ध्यान किया पटिलोम पटिच्च समुत्पाद का। मतलब अविद्या अत्वेव अशेष विराग निरोधा, संखार निरोधो, संखार निरोधा, वियान निरोधो, वियान निरोधा, नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा, सड़ायतन निरोधो, सड़ायतन निरोधा, फस्स निरोधो, फस्स निरोधा, वेदना निरोधो, वेदना निरोधा, तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधा, उपादान निरोधो, उपादान निरोधा, भव निरोधो, भव निरोधा, जाति निरोधो, जाति निरोधा, जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस्सु उपायसा निरुज्जन्ति एवं में तस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती।
ये दूसरा पटिलोम ध्यान। फिर चौथे प्रहर में उनने अनुलोम और पटिलोम, मतलब इसी को अविद्या पच्चा संकारा और अविद्या आत्वेव अशेष विराग निरोधा दोनों को जानते हुए चौथा ध्यान किया। और तब जाके बुद्ध ने स्वीकार किया कि अभी मैं बुद्ध हो चुका हूँ। और वहीं पे बोधि वृक्ष के नीचे में भगवान बुद्ध ने 1 सप्ताह वैसे की वैसे ही बैठे रहे। तो पठमंग बोधि पल्लक्कंग, 1 सप्ताह वहीं पे उनने संबोधि सुख का आनंद लिया। फिर दूसरे सप्ताह में भगवान बुद्ध वहाँ से उठे और अनियमित संग जगह पे जाके बैठे और बोधि वृक्ष को देखा कि ये बोधि वृक्ष ने मुझे हवा, पानी, धूप से बचाया है, तो उसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए तो बिना पलक झपकते 7 दिन 7 रात देखा, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते। तो द्वितीयं च अनिमिषं तृतीयं चंक्र बरंग सेट्टंग, फिर अनिमिषं लोचन से बोधि वृक्ष से अनिमिषं भगवान बुद्ध ने वॉकिंग मेडिटेशन किया। तो तृतीयं चंक्र बरंग सेट्टंग चतुर्थंग रत्नागरंग, वहाँ से बुद्ध उठे और जहाँ पे रत्नाघर है, जहाँ पे बुद्ध गया में हम जाते हैं, तो वहाँ पे जाके भगवान बुद्ध बैठे और भगवान बुद्ध ने 24 पट्ठान का ध्यान किया। मतलब हेतु पक्षयो, आरंभन पक्षयो, अधिपति पक्षयो, अनंतर पक्षयो, समनंतर पक्षयो, सहजात पक्षयो, अन्य मन्य पक्षयो, निश्चय पक्षयो, उपनिश्चय पक्षयो, पूरे जात पक्षयो, पश्चाजात पक्षयो, आसेवन पक्षयो, कम्म पक्षयो, विपाक पक्षयो, आहार पक्षयो, इंद्रिय पक्षयो, ध्यान पक्षय, मग्ग पक्षय, संपयुक्त पक्षय, विपयुक्त पक्षय, अर्थि पक्षय, नथि पक्षय, विगत पक्षय, विगत पक्षय। ये 24 पट्ठानों का भगवान बुद्ध ने वहाँ पे ध्यान किया। तो पट्ठान का ज्ञान ब्रह्मांड में इतना श्रेष्ठ है कि भगवान बुद्ध के शरीर में से 6 किरणें निकली ध्यान की। कौन सी? जो पंचशे अपने धम्मध्वज में हम 5 कलर देखते हैं, वो 5 और पाँचों मिलके एक छठा कलर है, इसीलिए वो छोटे छोटे 5 डब्बे दिखाते हैं, छठा कलर। तो ये भगवान बुद्ध के शरीर से निकलते हुए 1 लाख करोड़ चक्रवाल तक चले गए। मतलब पट्ठान का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। फिर भगवान बुद्ध वहाँ से 1 सप्ताह बाद उठे तो पंचमंग अजपालंच, वहाँ पे जाके बैठे जहाँ पे अचपाल वृक्ष था। तो वहाँ पे अचपाल वृक्ष के पास में एक ब्राह्मण ने आके प्रश्न पूछा कि जाति से ब्राह्मण किससे होता है? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ब्राह्मण ये कर्म से ब्राह्मण होता है। फिर भगवान बुद्ध वहाँ पे 1 सप्ताह बैठे, फिर वहाँ से उठे और मुचलिंदे न छट्टमंग, वहाँ से बोधि वृक्ष से 1.5 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे जाके बैठे। वहाँ पे जाके बैठने के बाद वहाँ पे बहुत सारा मतलब बादल आए, ठंडी हवा चली, अभी बारिश का मौसम हुआ। तो मुचलिंद नामक नाग ने देखा कि अभी भगवान बुद्ध को सुरक्षा देनी चाहिए, इसलिए उसने 7 बार भगवान बुद्ध को लपेटते हुए फन उनके सिर पे रखा और 7 दिन तक वैसा ही रहा। और उसके बाद में फिर जैसे ही बादल हटे वो चला गया। तो ये है छठा सप्ताह। फिर 7वें सप्ताह में बुद्ध आए और राजायतन वृक्ष के नीचे बैठे। तो राजायतन वृक्ष के जब नीचे बैठे तब वहाँ से तपस्सु भल्लिक नाम के 2 स्वर्ण भूमि, मतलब जहाँ पे आज बर्मा का एक जगह है स्वर्ण भूमि, वहाँ से 2 व्यापारी व्यापार करने यहाँ पे आए। तो उनको बताया किसी ने कि यहाँ पे सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए, अगर उनको आप थोड़ा सा भी अगर दान करते हो तो दीर्घकाल सुखी रहने वाला पुण्य मिलेगा। तो उनने मधुपिंड के लड्डू जो है वो भगवान बुद्ध को देने चाहे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तथागत कभी भी हाथ में भिक्षा ग्रहण नहीं करते। तब पत्थर के भिक्षा पात्र पे भगवान बुद्ध ने उनके मधुपिंड के लाडू स्वीकार किए। और तब वो भगवान बुद्ध का संबोधि प्राप्ति का 7वें सप्ताह में भोजन किया। संबोधि प्राप्त से लेके तब से वो सुजाता के खीर पर ही है। फिर जो वो उनने भोजन किया तो 1 सप्ताह भगवान बुद्ध वही बैठे रहे और वहाँ से उठ के फिर से अपना अचपाल वृक्ष के नीचे गए और वहाँ पे सोचा कि वहाँ पे देखा कि ब्रह्मांड में शील में मेरे से कोई श्रेष्ठ है क्या? तो कोई नहीं। तो फिर देखा बराबर कोई है क्या? तो बराबर भी कोई नहीं। फिर देखा कि समाधि में मेरे से कोई श्रेष्ठ है क्या? तो समाधि में भी ब्रह्मांड में सम्यक संबुद्ध के बराबर कोई नहीं। फिर देखा कि बराबर कोई है क्या? श्रेष्ठ तो नहीं, बराबर भी कोई नहीं।
फिर देखा कि प्रज्ञा में मेरे से कोई श्रेष्ठ है क्या, तो श्रेष्ठ भी कोई नहीं। फिर देखा बराबर कोई है क्या, तो बराबर भी कोई नहीं। फिर बुद्ध ने सोचा कि मुझे संबोधि कैसे प्राप्त हुई, तो न में वह आचार्यवती, मतलब मेरा कोई आचार्य ही नहीं है, मतलब किसी ने ज्ञान दिया नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन धम्म ही मेरा आचार्य है। फिर उनने सोचा कि ये अगर मैं किसी को ज्ञान बताता हूँ तो वो समझने में उसको बहुत दिक्कत जाएंगे, इसीलिए मुझे ये उनको किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा जैसे ही उनके मन में आया तो सपति ब्रह्मा ने आके याचना की कि आप लोगों को उपदेश दो। तो बुद्ध ने कहा नहीं, लोगों के आंखों में बहुत धूल है, जो मेरा धम्म है वो ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो उनने बोला कि कुछ लोगों के आंखों में धूल है, कुछ लोगों के आंखों में आधी धूल है और कुछ लोगों के आंखों में बिल्कुल भी धूल नहीं है। तो कुछ लोग आपका आधे बातें समझ पाएंगे, तो कुछ लोग आपकी पूरी बातें समझ पाएंगे। तब बुद्ध ने देखा कि मैं उपदेश किसे करूं, तो सबसे पहले वो आलार कलाम के पास गए थे 7 समाधि सीखने। तो उनका ध्यान आया तो पता चला कि उनको ध्यान से देखा कि संबोधि प्राप्ति के 1 सप्ताह पहले वो मर गए। फिर देखा कि उदग्राम पुत्र को बताऊंगा, वो तो निर्मल चित्त है बहुत सालों से, तो उदग्राम पुत्र को बताऊंगा। तो उनको पता चला कि संबोधि प्राप्ति के रात ही उनका भी मृत्यु हो गया। फिर देखा कि 5 परिवाजकों को बताऊंगा, तो वह कहाँ पे है, तो इसी प्रतन मृगदाय में। तो भगवान बुद्ध वहाँ से पैदल निकले और जैसे ही अपना वो इसी प्रतन मृगदाय वहाँ पे भगवान बुद्ध पहुँचे, तो वहाँ से चौखंडी स्तूप है। तो वहाँ पे सभी ने पहले सोचा था कि इसकी तपस्या भंग हो चुकी है, इसको कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, इसको कोई पानी पैर धोने को पानी नहीं देगा। लेकिन जैसे भगवान बुद्ध पास आए, किसी ने पैर धोने को पानी दिया, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने उनकी संगाटी ली, तो वैसे ही उनका मान सम्मान किया। फिर दूसरे दिन जहाँ पे धम्मेक स्तूप है, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को, पंचवर्गीय भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उनको कहा कि द्वे में भिक्कवे अंता पब्बत जिते न सेविताय, मतलब भिक्षुओं 2 अंत है, इसका आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए प्रवज्जित लोगों को। तो कौन से 2? कामेशु काम सुखलिकानुयोगो हीनो गामो पोतो जनिको अनर्यो अनत्त संयितो, मतलब जो इंद्रियों के जो सुख है उसमें आपको लिप्त नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरा बताए कि अत्त कील मतानुयोगो दुखो अनर्यो अनत्त सहितो, मतलब इसके भी चक्कर में जो बहुत बॉडी शरीर को क्या बहुत तपाना, बहुत दुख देना, इसके भी विषय में मत पड़ो। तो क्या है, मज्जिमा पटिपदा है। तो ये 2 अंत है बोला बुद्ध ने। फिर क्या है, मज्जिमा पटिपदा। तो क्या है मज्जिमा पटिपदा, मतलब सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। फिर भगवान बुद्ध ने बताया कि 4 आर्य सत्य है। कतमाच भिक्खवे चत्तारी आर्य सच्चानी। तो दुखं आर्य सच्चंग, दुख समुदयं आर्य सच्चंग, दुख निरोध आर्य सच्चंग, दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सच्चंग। कतमाच भिक्खवे दुख आर्य सच्चंग, दुख आर्य सच्चंग क्या है भिक्षु? तो जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणन पे दुखा, अप्पिये ही संपयोग दुख, पिये ही विपयोग दुख, एमपी इच्छंग न लभती तंग पे दुखं, संतिखे न पंच उपादान खंदा दुख। तो बताया कि जन्म दुख है, जरा पे दुखा, बुढ़ापा दुख है, व्याधि पे दुखा, बीमारी दुख है, मरणन पे दुखा, मरना दुख है, अप्रियो का संयोग दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, जो इच्छा की वो प्राप्त नहीं हुआ वो भी दुख है। संक्षिप्त में 5 उपादान स्कंद ही दुख है। कितने दुख है? जाति पे दुखा, जन्म दुख है, जरा पे दुखा, बुढ़ापा दुख है, व्याधि पे दुखा, बीमारी दुख है, मरणन पे दुखा। ये 4 काय के हो गए शरीर के दुख। फिर है अप्रिय ही संपयोग दुख, अप्रियो का संयोग दुख है, पिये ही विपयोग दुख, प्रियो का वियोग दुख है, एमपी इच्छा न लभती तंग पे दुखंग, जो इच्छा की वो पूरी नहीं हुई वो भी दुख है। तो ये क्या कि ये 3 किसके हुए? मन के दुख। 3, 4 और 3, 7। संतिखे न पंच उपादान खंदा दुख, मतलब रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये 5 उपादान के अंदर क्या है? ये शरीर और मन दोनों के दुख है। तो टोटल कितने हुए? 7, 5, 12। तो 12 दुख।
फिर बताया बुद्ध ने कि कतमाच भिक्कवे दुख समुदयं अर्य सच्चंग, दुख का कारण क्या है। तो यायं तन्ना पूर्ण भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयथिदं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना, मतलब काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। कितने हो गए तृष्णा? 3। ठीक है। एक है काम तन्ना, मतलब जो इंद्रियों के विषय में जो कामना उत्पन्न होती है उसके प्रति तृष्णा। फिर एक होती भव, इस मैं ऐसा जन्म लूँ, मैं वैसा जन्म लूँ, मैं यहाँ जन्म लूँ, वहाँ जन्म लूँ, ये क्या हो गया? भव तन्ना। विभव तन्ना, मतलब निर्वाण को क्या पकड़ लेते, एकदम तृष्णा की तरह पकड़ लेते कि मुझे किसी भी हालत में निर्वाण चाहिए, तो वो भी क्या हो गया? निर्वाण ये आवश्यकता है, इच्छा नहीं है। इच्छा से निर्वाण नहीं मिलता, आवश्यकता से निर्वाण मिलता। ठीक है। तो तीसरा कौन सा आ गया? विभव तन्ना। 12 दुख और 3 कितने हो गए? 15। ठीक है। और एक हो गया दुख का निरोध। तो कतमाच भिक्कवे दुख निरोधं अर्य सच्चंग, तन्हाक्षय दुखक्षय, तृष्णा का क्षय करने से दुख का क्षय, कारण खत्म होने से कार्य अपने आप खत्म हो जाएगा, जड़ खत्म होने से पेड़ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो तीसरा कारण क्या हुआ? फिर ये क्या हो गया? एक निरोध, कितना हो गया? 16। ठीक है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि कतमाच भिक्कवे दुख निरोध गामिनी पटिपदा। तो क्या है? तो सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। तो ये कितने हो गए? सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये 8 टोटल कितने हो गए? 24। ठीक है। तो धम्मचक्र में कितने आ रहे? 24। तो ये जो बता रहा हूँ ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है। तो भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में ये जो 4 आर्य सत्यों को बताया, तो 24 आरों में बताया। तो उसके बाद ही शब्द चला कि पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुंग उत्पादी, मतलब ऐसे न कहे हुए धर्म में क्या हो गया? चक्षु उत्पन्न हो गए। फिर चला कि धम्मचक्कं पवत्तितं अपटिवतियं समने नवा ब्राह्मणे नवा देवे नवा मारे नवा ब्राह्मण नवा केनचिवा लोकस्मिंदी, मतलब ऐसा अप्रवर्तिक धम्मचक्र किसी को भी पता नहीं, श्रमण को, न ब्राह्मण को, न देवता ब्रह्म मार्ग, किसी को भी नहीं। इस प्रकार से क्या हो गया? भगवान बुद्ध ने ये धम्मचक्र को गतिमान किया। ठीक है। तो 5 परिवाजों में से पहला जो है कौंडिन्य, वो फट से श्रोतापन्न बन जाता है, मतलब निर्वाण की पहली अवस्था श्रोतापन्न, दूसरी सगदागामी, तीसरी अनागामी, चौथी अरंत। तो पहली अवस्था प्राप्त, बुद्ध कहते हैं कि कौंडिन्य ने जान लिया। ठीक है। तो ये 24 4 आर्य सत्य ही है, उसको एक्सप्लेन करने से क्या हो गया? 24 आर्य सत्य। वो सम्राट अशोक ने क्या किया कि 4 शेरों के नीचे, मतलब भगवान बुद्ध ने क्या किया? धम्मचक्र प्रवर्तन किया, मतलब सिंह गर्जना की, और चारों दिशाओं में गई, इसलिए 4 शेर रखे और उसके नीचे में धम्मचक्र का एक सिंबल दिया। फिर वो धम्मचक्र के सिंबल में बैल है, घोड़ा है, हाथी है ना, और कौन है? एक जो है कि जन्म का जो गर्भ में आने का समय है तो वो हाथी का प्रतीक है, जन्म होने का समय जो है वो बैल का प्रतीक है, गृह त्याग का जो समय है वो घोड़े का प्रतीक है, क्योंकि घोड़े से गृह त्याग किया, और धर्मचक्र प्रवर्तन का जो सिंबल है वो सिंह का प्रतीक है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने क्या किया, सम्राट अशोक ने क्या किया? अशोक स्तंभ जो धम्म स्तंभ जो बनाया तो उसमें 4 शेर दिखाए, हर शेर के पैर के नीचे में धम्मचक्र दिखाया, और ये 4 जो है वो मतलब भगवान बुद्ध का सिंबल है कि भगवान बुद्ध का जीवन ऐसा था और उनने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। तो सम्राट अशोक ने भी जगह जगह पे क्या किए? शिलालेख लगाए, उस पर भगवान बुद्ध के उपदेश लिखे, तब जाके लोगों को पढ़ पढ़ के उसको आत्मसात किया, और फिर जो धम्म राज्य बना। जो सम्राट अशोक का राज्य जब तक बौद्धिज्म नहीं था तो लोगों को, बहुत बड़ा राजा तो था लेकिन जनता सुखी नहीं थी। जब धम्म आया तब वो सुखी हुआ, और यहाँ से धम्म उनने बर्मा में सोनउत्तर को भेजा, श्रीलंका में संघमित्रा को भेजा, और महेंद्र को भेजा,
तो ऐसा क्या किया, सारे एशिया में सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार किया। नमो बुद्धाय, जय भीम।